जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय वाली हम अपनी क्लास में कक्षा 12 की फिजिक्स में कुमार मित्तल की किताब से धारावाही लूप पर बलयुग्म का आगुण चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को हल कर रहे हैं। तो आज हमारी इसकी 5वीं क्लास है। आज की क्लास में हम 30 नंबर से आगे के सवालों को देखेंगे। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी आज की क्लास की ओर। चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। 30 नंबर सवाल है आपके सामने, पढ़िए इसको और इसको हल करते हैं। सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक दंड चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण यम बराबर दिया गया है, हमें क्या है। एक दंड चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण यम इक्वल टू दिया गया हमें 200 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर है। 0.06 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया। V बराबर 0.36 न्यूटन प्रति एम्पियर और मीटर वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया। इस क्षेत्र से 30 अंश कोण से इसे क्षेत्र से 30 अंश कोण से विक्षेपित करने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण की गणना की गई। टाउ बराबर पूछा गया, थीटा बराबर में क्या दिया गया, 30 अंश। तो दंड चुंबक पर दंड चुंबक पर लगने वाला दंड चुंबक पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण बलयुग्म का आघूर्ण दंड चुंबक पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण टा बराबर एम बी साइन थीटा। तो टा बराबर यम का मान कितना है, 200 गुणे वी का मान कितना है, 0.36 इंटू साइन 30। तो यहाँ से टाउ इक्वल टू 200। अच्छा, यहाँ से देखो 200 से जो दो जीरो खत्म हो जाएंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी, 36 और गुणे 2 और गुणे यहाँ साइन 30 का मान 1/2। तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सवाल हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, जाके 36 आ रहा है। हाँ, 36 न्यूटन इंटू मीटर। 36 न्यूटन इंटू मीटर। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ आया हो। ये सवाल अब यहाँ से थोड़े सिंपल हैं। शुरुआत में ही इस चैप्टर में थोड़े टफ सवाल हैं। वो भी टफ नहीं, हम कह सकते हैं उन्हें थोड़े से ट्रिकी सवाल हैं। अगर एक दो सवाल सीख जाओगे उसके बाद उसमें सेम ही सूत्र लगता है सब में। तो एक दो सवालों की प्रैक्टिस पहले करनी पड़ेगी, उसके बाद वो भी सिंपल ही है। नोट करिए इसको, फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर 31 नंबर है, देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक छोटा छड़ चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में 0.30 टेस्ला, V बराबर हमें दे रखा है 0.30 टेस्ला के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। यानी थीटा इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, 30 अंश का कोण बनाता है। इस पर 4.5 गुणे 10 की घात -2, तो टाउ बराबर दे रखा है 4.5 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन इंटू मीटर, सॉरी, का बल आघूर्ण लगता है। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, क्षण चुंबक पर बल युग्म का आघूर्ण बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर क्या लगाएंगे, एम बी साइन
थीटा। तो यहां से हम क्या निकालना चाहेंगे, यम बराबर टाउ अपॉन वी साइन थीटा। तो यहाँ से यम इक्वल टू टाउ का मान कितना है, 4.5 इंटू 10⁻⁻² पूरे के बटे वी। वी का मान है 0.30 इंटू साइन, और साइन में कितना अंश है, 30 अंश है यहाँ से। तो यहाँ से यम इक्वल टू क्या आएगा, 4.5, या यहाँ से क्या करना चाहिए, यहाँ देखो यहाँ से दो घातें माइनस की जाएंगी तो यहाँ दो प्लस की जुड़ जाएंगी, जाके यहाँ 30 हो जाएगा। और एक यहाँ से ये दशमलव हटाएंगे तो एक माइनस की जुड़ेगी। तो यहाँ से अब 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। तो 3 × 10 की घात माइनस का एक बचेगा, और पूरे के बटे साइन 30 का मतलब यहाँ हो जाएगा 2 × 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, या यम बराबर क्या आएगा, 0.30, और इसका मात्रक क्या होगा, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो यम बराबर कितना आएगा, 0.30 एम्पियर मीटर स्क्वायर। नोट करिए, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 32। एक दंड चुंबक को जिसका चुंबकीय आघूर्ण 1.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर है, ए बराबर दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, वो सॉरी, यम बराबर दे रखा है 1.5 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, यानी 1.5 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लटकाने से उस पर 0.24 न्यूटन मीटर। तो टाव इक्वल टू कितना दे रखा है, 0.24। तो 0.24 न्यूटन और मीटर, 0.24 न्यूटन मीटर का बलागुण कार्य करता है। चुंबकीय क्षेत्र V का मान क्या है, V बराबर पूछा जब थीटा बराबर कितना है, 90 अंश। इस स्थिति से स्थायी संतुलन की स्थिति इस स्थिति से स्थायी संतुलन की स्थिति में आने तक चुंबक की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, यानी डेल्टा यू बराबर पूछा गया है। स्थायी संतुलन की अवस्था कितना होती है, स्थायी संतुलन की अवस्था यानी या तो 0 डिग्री में आ जाए, 0 डिग्री में आई, अस्थायी संतुलन 180 अंश होता है। तो स्थायी संतुलन की अवस्था यानी 0 डिग्री में आने। और उसके बाद यदि यह चुंबक 100 फेरों वाली तथा 150 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की धारावाही कुंडली के तुल्य हो, तो कुंडली में धारा का मान क्या होगा। ठीक है, अभी रुक जाओ, यहाँ से पहले ये चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। तो दंड चुंबक पर वलयुग्म का आघूर्ण, दंड चुंबक पर वलयुग्म का आघूर्ण। तो यहां से क्या होगा, टाव बराबर एम बी साइन थीटा। तो यहां से टाव इक्वल टू, वो यम चाहिए क्या, वी चाहिए। तो वी बराबर क्या आएगा, टाव अपॉन यम साइन थीटा। तो यहाँ से v इक्वल टू टाव का मान कितना है, वन, वो 0.24 है, 0.24 अपॉन 1.5 इंटू साइन 90 अंश हो जाएगा। तो यहाँ से v इक्वल टू जो आएगा जाके, तो ऊपर क्या लिख लेंगे हम, 24 बटे नीचे 15, और ऊपर क्या आ जाएगा, 10⁻⁻1, या v बराबर 15 एकम 15 बचे, यहाँ से कितने, 9, 15 छक्का 90, और गुणे 10⁻⁻1, या v बराबर 0.16 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। तो हमारा v कितना आएगा, 0.16 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, यही आ रहा है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि इस स्थिति से, यानी थीटा बराबर 90 में, तो थीटा बराबर पहला केस क्या लिखेंगे, थीटा बराबर 90 पर स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पहले थीटा बराबर 90 पर, यानी यू 90 बराबर क्या आएगा, एम बी कॉस 90। तो यहां से क्या आ जाएगा,
U90 इक्वल टू तो क्या होगा, शून्य होगी। अब फिर U180 अंश निकालना है, U180 अंश हो जाएगा माइनस का वो सॉरी, एम बी कॉस 180, एम बी कॉस 180 अंश। तो यहाँ से U180 अंश बराबर क्या होगा, माइनस का m का मान कितना है 1.5 इंटू वी का मान 0.16, तो इनका गुणा करेंगे तो U180 अंश बराबर क्या आएगा, और यहाँ हाँ ठीक है माइनस लगा ही दिया, तो ये आएगा 0.24 माइनस का, यानी जितना बल आगुड़ है उसी के बराबर केवल क्या आ जाएगा, माइनस में ऊर्जा आ जाएगी। तो 180 ये तो आ गया। आपको परिवर्तन हमसे पूछा गया, तो ये कितना है, तो ये देखना यहाँ से डेल्टा यू बराबर U180 अंश माइनस क्या होगा U90, तो एम्प्लाइज डेल्टा यू बराबर जीरो, माइनस का 0.24 माइनस जीरो, या डेल्टा यू बराबर माइनस का सॉरी डेल्टा यू बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 0.24 और जूल। तो ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, माइनस का 0.24 जूल। ये तो ऊर्जा में परिवर्तन आ गया, इसे नोट करिए। उसके बाद फिर हम चलते हैं, इसी का अभी और एक पोर्शन है, तो इधर साइड वाला आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहीं पर हमसे तीसरा वाला मान और कह रहा है, यदि n बराबर क्या दे रखा है, n बराबर कितने हैं 100 फेरे हैं, तथा a बराबर दे रखा है 150 वर्ग सेंटीमीटर, 150 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो हमसे क्या पूछा गया आई। तो यहां से सूत्र क्या लगाएंगे, सूत्र यम बराबर एन आई ए से, तो यहां से आई चाहिए, तो आई बराबर यम का मान 1.5 बटे एन का मान 10 की घात प्लस का 2 गुणे ए का मान 150 है, तो 150 का मतलब 1.5 गुणे 10 की घात माइनस के 2। इसको मीटर में चेंज करेंगे, 4 आएंगी, 2 यहाँ से खत्म कर दी। तो यहाँ से देखो 10 की घात 2 से ये 2 खत्म हो जाएंगे, 1.5 से ये 1.5, यानी आई बराबर 1 एम्पियर आ रहा आंसर। जी हाँ, एक ही एम्पियर आ रहा है, तो 1 एम्पियर, यानी धारा कितने एम्पियर होगी, 1 एम्पियर आ जाएगी। तो इसका तीसरा पॉइंट भी हल हो गया। पूरा का पूरा सवाल ही आप लोग नोट कर लीजिए। पहला वाला ये रहा, वी पूछा गया था, ये रहा यू पूछा गया, ये रहा और ये रहा धारा, नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है 33 नंबर है। ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज कर लेना, नोट कर लेना। देखिए 33 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, 33 नंबर सवाल है, पृथ्वी की त्रिज्या दे रखी है 6.4 गुणे 10 की घात 6 मीटर, यानी आर ऑफ अर्थ 6.4 गुणे 10 की घात 6 मीटर, ठीक है, या 6400 किलोमीटर का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम बराबर हमें दे रखा है 6.4 गुणे 10 की घात 21 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, सॉरी एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक। यदि हम ये मान लें पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय निरीक्षक पर लटके एक लिपटे एक धारा लूप के कारण है, तो धारा का मान कितना होगा, आई बराबर हमसे पूछा गया है। तो देखिए पृथ्वी क्या है, एक गोला है, तो पृथ्वी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो पृथ्वी का क्षेत्रफल ए बराबर क्या आ जाएगा 4 पाई कैपिटल आर ई स्क्वायर, क्योंकि पृथ्वी क्या है, एक गोला है। तो 4 इंटू पाई का मान 3.14 और गुणे आर, तो 6.4 गुणे 10 की घात 21 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो ए बराबर आएगा जाके ये आएगा 12.56 गुणे, अब यहाँ से 64 का वर्ग होगा छछरंग 36, यानी ये होगा, 1 मिनट कर लेते हैं, 6.4 इंटू 6.4, 4096, यानी 40.96 गुणे 21 दूनी 42, घातें कितनी हो जाएंगी 10 की घात 42। अब इन दोनों का गुणा कर देते हैं, गुणा 12.56, तो यहाँ से ए बराबर आएगा जाके 514.45 गुणे 10 की घात 42, और ये किस में आ जाएगा वर्ग मीटर में, क्षेत्रफल आ जाएगा इतना। अब वो यहाँ पर सॉरी देखना गलती से लिख दी घातें, यहाँ 10 की घात 6 का वर्ग करना था, तो यहाँ 12 होंगी घातें। अब यहाँ से देखो इसको हटाना पड़ेगा, तो यहाँ 6 दूनी 12 हो जाएगा।
अब बस यहाँ से 10 की घात 12 हो गई। अब यहाँ से वही सूत्र क्या लगाएंगे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, सॉरी, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी कैपिटल यम बराबर क्या होगा, आई इंटू ए। तो यहाँ से आई बराबर पूछा तो यम अपॉन क्या हो जाएगा, ए। आई बराबर यम का मान हमारा कितना दिया गया है, 6.4 × 10 की घात 21, और पूरे के बटे। तो यहाँ देखना एक ट्रिक से लिख ले रहे हैं, इस क्षेत्रफल को यहाँ से लिख ले रहे हैं, ऐसे गुणा वाला है इसको लिख ले रहे हैं। तो देखो 12.56 गुणे 6.4 गुणे 6.4 और गुणे यहाँ 10 की घात है कितनी लिखेंगे, 12 लिखेंगे। तो यहाँ से देखो 6.4 से ये 6.4 कैंसिल हो जाएंगे। आई बराबर देखो क्या आएगा, 10 की घात 12 ऊपर जाएंगे तो 12 में से कितने बचेंगे, 10 की घात 9 बचेंगे। ऊपर 1000 लिख लिया, 100 लिख लेना, बटे में इन दोनों का गुणा करते हैं। तो 12.56 में गुणा 5 6 गुणे 6.4, तो यहाँ से आएगा जाके ये 80.64, 80.38, और गुणे यहाँ से देखो 12 गए ऊपर, तो यहाँ लिखे ही दे रहे हैं हम 21 और माइनस के 12। तो यहाँ से जो आएगा जाके आई बराबर, अब क्या करना है, 100 में भाग देना है किसका, 80.38, 80.38। तो ये आएगा 1.244, और गुणे 10 की घात यहाँ से कितना बचेगी जाके, 21। अच्छा यहाँ -2 और नहीं लिखे, यहाँ 100 करे हैं तो 2 और माइनस, 12 2 14, यहाँ 10 की घात 7 बचेंगे। कितना आ रहा आंसर, आ तो रहा है पर ये जो काटा है ये सही नहीं आ रहा है। एक मिनट, कहीं गलती कर दी क्या, 4 पाई r² पृथ्वी का क्षेत्रफल होगा, गोला है पृथ्वी का क्षेत्रफल यही होगा। तो यहाँ से 12.56, ठीक है। हमने क्या लिखा, गुणे 6.4 गुणे 6.4, दोनों बार 6.4 ही तो होगा, भी कहीं वही होगा। हम्म आंसर आपका दे रहा है 5 गुणे 10 की घात 7 एम्पियर, घातें तो सही आ रही हैं, पर इधर क्यों गड़बड़ आ रहा है भाई। एक 6.4 से एक 6.4 कट जाएगा, फिर 100, 4 पाई r² ही होगा जाके, हाँ ठीक है, ठीक है। एक मिनट, 6.4 डिवाइड बाई 514, यही आएगा जाके आंसर। एक मिनट हम फिर भी रीचेक कर लें, इसका आंसर यही आना चाहिए जहां तक हमारा मानना है एम्पियर में। फिर भी हम अगर कुछ करेक्शन होगा, जहां तक हमें पता है यही आना चाहिए, अगर कुछ करेक्शन होगा तो हम कमेंट बॉक्स में इसको पिन कर देंगे, अगर इसमें कुछ गलती होगी तो हम आपको इसके वीडियो के नीचे पिन कर देंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। वैसे सही लगा है, चलिए नोट कर लिया होगा आपने, या पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसा आपको उचित लगे। अगला देखो 34 नंबर सवाल, एक परमाणु के नाभिक के परितः एक इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो देखो स्मॉल r बराबर 0.5 और एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, तो यानी यहाँ से r बराबर क्या आ जाएगा, 5 एंगस्ट्रॉम की 10 और एक ये तो माइनस की 11 मीटर हो जाएगा। त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर n बराबर दे रखा है, आप वृत्ति दे रखी है तो n बराबर 5 × 10 की घात 15 और साइकिल प्रति सेकंड, ठीक है। कि आवृत्ति से घूम रहा परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण यम बराबर पूछा गया है। तो यहाँ से क्या पूछा गया है, यम बराबर पूछा गया है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से किस पे घूम रहा, पहले तो वृत्ताकार पथ भी। तो देखिए वृत्ताकार पथ का पहले तो क्षेत्रफल ही निकाल लेते, वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल। तो ए बराबर क्या होगा जाके
पाई आर स्क्वायर। तो ए इक्वल टू पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान 5 गुणे 10 की घात -11 का होल स्क्वायर। तो ए बराबर 3.14 गुणे पचम 25 गुणे 11 दूनी 22। तो ए इक्वल टू 25 का गुणा करो, 25 × 4 = 100, 25 × 1 = 25 और 35 हासिल 3, 25 × 3 = 75 और 3 = 78। 25 × 3 = 75 और 3 = 78, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, 10 की घात -22 और वर्ग मीटर, ठीक है। ये तो क्षेत्रफल आ गया। अब यहाँ से धारा निकालनी है, तो आवेश Q इलेक्ट्रॉन का है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश। QE बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻19 कूलम है। और उसके बाद यहाँ से आवर्तकाल यानी टाइम पता नहीं है, तो आवर्तकाल निकाल रहे, आवर्तकाल कैपिटल टी बराबर क्या होगा, 1/n, या यहाँ पर इसको स्मॉल टी ही ले लेना है, तो स्मॉल टी इक्वल टू 1/n का मान कितना है, 5 गुणे 10 की घात 15। और ये सेकंड, अब इतनी सेकंड आ जाएगा समय। तो आई बराबर क्या लगाएंगे, Q/स्मॉल टी, इम्प्लाइज आई इक्वल टू क्यू का मान 1.6 × 10⁻⁻⁻19 पूरे के बटे स्मॉल टी क्या आएगा, 1/5 गुणे 10 की घात 15। अब देखना यहाँ से ये घातें अगर यहाँ लाते तो ये यहाँ किसकी आती, माइनस की, हम ऊपर भेजे दे रहे हैं यहाँ से पूरा मान ही, ये पूरा का पूरा मान ही कहाँ चला आएगा, ऊपर चला आएगा जाके, ठीक। तो यहाँ से कितना आ रहा आंसर भाई, 0.5 पाई आर स्क्वायर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण पूछा गया है, तो यहाँ से चलो निकालते पहले, अच्छा धारा निकाल ले, सॉरी यहाँ से। तो आई बराबर जो आएगा जाके कितना आएगा, ये सब पूरा ऊपर आएगा, 16×5 = 80, या ऐसे लिख देना, देखो 1.6 × 5 और इंटू यहाँ से 15 ऊपर जाएंगे तो 10 की घात -4 बचेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, आई बराबर 8 गुणे 10 की घात -4 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। अब आई आ गया, इसके बाद यहाँ से क्या निकालना है, यम। यम बराबर क्या होगा, आई इंटू ए से। तो यम बराबर 8 गुणे 10 की घात -4 और ए का मान कितना आया, 7.8 इंटू 5 और इंटू 10⁻⁻22 कितने हैं, -22। तो यहां से आएगा जाके यम बराबर, इनका दोनों का गुणा करें, यहाँ रुको 1 मिनट बढ़ा के लिख दे रहे, तो देखो यम बराबर 8 गुणे 10 की घात -4 गुणे 78.5 गुणे 10 की घात -22। तो इन दोनों का गुणा होगा जाके 78.5 गुणे 8, ये आएगा जाके 628 गुणे 10 की घात -26, या यम बराबर आएगा 6.28 इंटू 10⁻⁻24 और एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। आप लोग जो पिछला वाला सवाल है उसका आंसर एक बार वेरीफाई कर लेना, वैसे होना नहीं चाहिए गलत, फिर भी अगर हमसे शायद कोई त्रुटि हो रही हो तो आप लोग देख लेना, हम तो देख ही लेंगे, एक बार उसको मेंशन भी कर देंगे। चलिए इसको नोट करिए, सवाल भी लग गया है, इसका आंसर इतना ही आ रहा है, 6.28 इंटू 10⁻⁻24। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज अगला सवाल है 35 नंबर। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में आर बराबर 0.5 एंगस्ट्रॉम कक्षा में 8 गुणे 10 की घात 15 चक्कर 2 सेकंड में लगाता है, यानी स्मॉल आवृत्ति अगर निकालना चाहें एन बराबर क्या होगा, तो 8 गुणे 10 की घात 15 और बटे 2 सेकंड में लगा रहा है, तो यहाँ 2 4, यानी एन बराबर क्या आएगा जाके, एन बराबर 4 गुणे 10 की घात 15 साइकिल और प्रति सेकंड आ जाए।
परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण का मान यम बराबर पूछा गया। सेम प्रोसेस करना है, पहले क्षेत्रफल निकालना है परमाणु के लिए, तो वही लगाना ही है। यहां से सॉरी, ए बराबर क्या निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर से। तो ए बराबर 3.14, और वही 0.5 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, तो सेम ही है, 5 × 10⁻⁻11 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अभी जो एरिया हमने हल किया था कितना आया था, पिछला वाला एरिया, अब हमें नोट भी नहीं है। 3.14 × 10⁻⁻22। हाँ अब देखो याद आ गया, यहाँ से इनका गुणा जो आया था वो ए बराबर आएगा 78.50 × 10⁻⁻22 अब यहाँ से आवर्तकाल निकालना है। टी बराबर क्या होगा, 1/n इम्प्लाइज टी बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 × 10⁻15 और सेकेंड ये था। और तो यहाँ से Q बराबर QE के बराबर होगा, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो धारा I बराबर क्या आएगा, Q/t, परंतु लिख देना I बराबर क्या आ जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 पूरे के बटे 1/4 × 10⁻15। तो 16×4 = 64। आई बराबर क्या आ जाएगा, 6.4 इंटू यहाँ से 15 10⁻⁻4 और एम्पियर। आई आ गई। अब यहाँ से हमें निकालना है यम, तो यम बराबर आई इंटू ए से यहाँ लिख देना चुंबकीय आघूर्ण। तो यहाँ से यम बराबर आई का मान है 6.4 इंटू 10⁻⁻4, ए का मान 78.5 × 10⁻⁻22 या यम बराबर यहाँ से जो आएगा जाके ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, आंसर में थोड़ा सा ही डिफरेंस आना चाहिए। तो यहाँ से 78.5 × 6.4, तो ये आएगा 502.4, 502.4 × 10⁻⁻26 या यम बराबर जो आएगा जाके 5.024 इंटू 10⁻⁻24 और एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। यही आंसर आ रहा है। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए कर लीजिए नोट इसको भी। सिंपल सवाल है, आप लोग इनमें केवल सूत्र ही लगाना है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आ रहे होंगे, आपको सवाल लगाने में मजा भी आ रहा होगा। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ, आगे भी ऐसे ही मजेदार तरीके से क्लासें मिलती रहेंगी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अब अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर देखिए क्या है, 36 नंबर। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में। तो यहाँ से देखिए R बराबर वही फिर 5 × 10⁻⁻11 मीटर, आप सीधा ही लिख दे रहे हैं हम। कक्षा में आवृत्ति दे रखा है n बराबर 10⁻17 साइकिल प्रति सेकेंड से घूमता है, इसके कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी यम बराबर पूछा गया है। फिर से क्षेत्रफल जो आएगा जाके ए बराबर हम डायरेक्ट लिख ही दे रहे हैं, कितना आएगा 78.5 × 10⁻22 और कितना मीटर स्क्वायर आएगा जाके। और यन बराबर आवृत्ति दे रखी है, तो आवृत्ति स्मॉल यन बराबर क्या होगा, 1/आवर्तकाल। बता चुके हैं फिर बताए दे रहे हैं, ये अलग कॉन्सेप्ट कक्षा 11 का है, इसलिए बार बार लिख देते हैं। तो स्मॉल टी बराबर 1/n का मान 10⁻17 और सेकेंड। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो वही इलेक्ट्रॉन का आवेश QE बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से धारा I बराबर QE/स्मॉल t। तो यहाँ से I बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बटे 1/10⁻17। I बराबर 1.6 इंटू 10⁻17 ऊपर जाएंगे तो -2 एम्पियर। इतनी धारा आ गई। अब धारा आने के बाद हमें वही लगाना है सूत्र, क्या, परमाणु का
परमाणु का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, यानी यम बराबर क्या होगा, आई इंटू ए। तो यम बराबर आई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻2 गुणे 78.5 गुणे 10⁻⁻22 गुणा कर देंगे। 16 का गुणा करेंगे, 16 पंजे 80, और 16 अट्ठे 128, और 8 कितने हो जाएंगे 36, यहाँ से लागी 13, 16 सत्ते 112, और 13 125 गुणे 10⁻⁻24, या यम बराबर 1.256 इंटू 10⁻⁻22, और ये आएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। कितना आ रहा आंसर? ठीक है, यही आ रहा है, नोट कर लीजिए इसको भी। और उसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। करिए नोट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज कर लीजिए। चलते हैं फिर अपने अगले सवाल की तरफ, चलिए। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, इसके बाद भी है सवाल क्या? 38 भी है और 39 भी है। चलिए, ये सवाल जो है बचे हुए वाले, केवल 37 तक ही हमने शायद स्लाइड में लगवाए भी हैं, तो यहीं तक लगाएंगे, ये लास्ट सवाल लगा रहे हैं। इसके बाद बचे हुए सवाल 5 हैं, वो अलग एक वीडियो डाल देंगे इसका, एक छोटा सा, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। एक धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण दे रखा है हमें, यम बराबर कितना दे रखा है, 2.1 गुणे 10⁻⁻25 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। लूप की अक्ष पर लूप के केंद्र से एक एंगस्ट्रॉम आर बराबर 10⁻⁻10 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए, यानी V बराबर पूछा गया। ये सवाल वहीं से रिलेट करना है, कहाँ से रिलेट करेंगे, अपने उस चैप्टर से। ये अब जो सवाल है वहां से, जो वैद्युत वाला कूलाम का नियम पढ़ाया था, वहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या पढ़ाई थी, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो यहाँ अक्षीय स्थिति चुंबक के लिए लगेगी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, चुंबकीय, वो यहाँ लिखना लूप, सॉरी, लूप की अक्ष पर उसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी V बराबर क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 कैपिटल M अपॉन स्मॉल आर क्यूब। जैसे वहां E बराबर क्या था, उसी से तुलना करके लिखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन क्या था, आर क्यूब था। तो यहाँ देखो 2 का 2 है, वहां P की जगह यहाँ M आ गया है, और R तो रहेगा ही, और यहाँ कांस्टेंट ये है, वहां कांस्टेंट ये था, बस उसी सूत्र से लिखा है। तो यहाँ से पहले हमें M दिया गया, R दिया, तो ठीक है। V बराबर क्या आएगा, इसका मान क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का 10⁻⁻⁷ गुणे 2 इंटू यम का मान कितना है, 2.1 गुणे 10⁻⁻25, पूरे के बटे स्मॉल आर का मान 10⁻⁻10 का होल क्यूब। तो v इक्वल टू आएगा जाके 4.2, 10⁻30, और 25 और 7 कितने हो जाएंगे 32, तो 10⁻⁻32, और प्लस कितने होंगे 30। तो यहाँ से v इक्वल टू क्या आ जाएगा जाके 4.2 इंटू 10⁻⁻2। कैसे दे रहा है आंसर, यही दे रहा है, ठीक है। वीवर, वीवर प्रति मीटर स्क्वायर, वीवर प्रति मीटर स्क्वायर। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ आया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए, बस फिर यहीं क्लास को समाप्त करते हैं।
नोट कर लिया होगा। चलिए, बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आज की क्लास में आपको पढ़ने में मजा आया होगा, सवाल समझ में भी आ रहे होंगे आपको। तो ऐसे ही जुड़े रहिए मजेदार तरीके से हमारे साथ और पढ़ते रहिए लगातार। अगर आज आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, जिससे हमारा भी हौसला बना रहे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।